अंजलि इधर आ जाओ, एक मिनट दो अंजलि। विश यू ऑल द बेस्ट। आजा बेटा, उधर चलेंगे। आजा। मैं अंजलि नागरिक अस्पताल सिरसा सफाई कर्मचारी के उस पे पद पे काम कर रही हूँ। आज मुझे सबसे पहले टीका लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपको कैसा लग रहा है? कोई डर लगा नहीं जी, मेरे को कोई डर नहीं है। सभी ये इस पे का पालन करें जो नरेंद्र मोदी जी ने टीके का ऐलान किया है। आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे लोगों को टीका लगाने से? किसी तरह का डरना नहीं चाहिए? नहीं डरना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। हर आदमी को आगे आना चाहिए इसके। हर आदमी को आगे आना चाहिए और ये टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है और इसका पालन करें। फिलहाल कोरोना का अभी संकट खत्म नहीं हुआ है, तो क्या एहतियात बरतेंगे आप उसके बाद? क्या बताया? हाँ जी, हाँ जी। आपको बताया गया क्या क्या एहतियात रखनी है? मास्क लगाया जाए, हाथ सैनिटाइजर किया जाए, 2 गज की दूरी होनी चाहिए और साफ सफाई होनी चाहिए। पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल में पूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही असावधानी बरतने लगे, भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। साथियों, आज 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनाग्रेशन की है और इनाग्रेशन के बाद हमने यहाँ पे जैसे हमारे को हिदायत दी गई थी, सबसे पहला जो हमारा कर्मचारी सफाई कर्मचारी था उसने वॉलंटियर किया कि मेरे को सबसे पहले लगाया जाए। और यही एक संदेश जो है वो दिया गया है कि जो सफाई कर्मचारी हैं जो शायद कहीं जगह पे शोषित मानते थे अपने आप को, उनको सबसे पहले हमने टीका लगाया है ताकि उनको एक गौरव अनुभव हो सके कि उनसे हमने इनाग्रेशन शुरू की है। उसके बाद हमारी IMA की जो प्रधान है यहाँ की सिरसा की, उनको टीका लगा है। और उसके बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर हैं जो इस सारे प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको भी टीका लगाया गया है। टीके का कोई प्रभाव नहीं है इसके ऊपर कि कोई मतलब विपरीत प्रभाव आ रहा हो। और 28 दिन के बाद इसकी सेकेंड डोज लगेगी। सेकेंड डोज लगने के 15 दिन बाद ही जो क्षमता है आपके अंदर पूरी तरह से विकसित होगी। इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है वो कोविशील्ड नाम की जो सीरम इंस्टीट्यूट की है वो वैक्सीन यहाँ पे लगाई जा रही है और जो पूरी तरह से अपने देश में ही निर्मित है और बहुत सस्ती जो है ये बनाई गई है इंडिया के अंदर। हमारा जो वे रहा है वो ये है कि सबसे पहले जो आदमी है यहाँ पे आएगा बूथ नंबर 1 के ऊपर जो वैक्सीनेटर 1 है वहाँ पे आके जो उसने रजिस्टर कराया हुआ है, केवल रजिस्टर्ड जो जिन्होंने करा रखा उन्हीं को ही टीका लगेगा। उनके पास एक SMS जाता है कि इस टाइम पे आपने आना है। वो यहाँ पे आके वैक्सीनेटर 1 के पास अपनी आइडेंटिटी दिखाता है और वैक्सीनेटर 1 उनसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पिछले कोई 10 दिन के अंदर फीवर तो नहीं हुआ। उसके बाद उसके हाथ सैनिटाइज करवा के उसको वैक्सीनेटर 2 के पास भेजा जाता है। वैक्सीनेटर 2 अपने जो उनकी लैपटॉप है और या उनकी ऐप जो फ़ोन के ऊपर है उसके अंदर उनकी ID निकाल के और उसको वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद वो वैक्सीनेटर 3 को कहता है कि इनको आप टीका लगा सकते हैं। टीका लगाने के बाद उसको वैक्सीनेटर 3 दोबारा वैक्सीनेटर 2 को बता देता है कि मैंने टीका लगा दिया है और उसको फिर दोबारा अपनी ऐप के ऊपर अपडेट कर देता है। वो एक डन माना जाता है। इसके बाद आधे घंटे के लिए उस व्यक्ति को जिसको हमने वैक्सीनेट किया है उसको अलग से बिठाना है ताकि कोई भी उसके अंदर कोई दुष्प्रभाव हो तो इमीडिएटली देखा जा सके और उसको इमीडिएटली ट्रीट किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, लोगों में अभी भी डर है, जैसे लोग सैंपलिंग नहीं करवाते थे, क्या आपको लगता है कि टीकाकरण करवाएंगे और आप किस तरह की अपील करेंगे लोगों से? देखिए, जिस तरह की हमने IC एक्टिविटीज़ चारों तरफ फैलाई हैं और जो हमारे को इनपुट्स आ रहे हैं
लोग जागरूक हैं और लोग कह रहे हैं कि हमारे को टीका लगवाओ। उनको शायद पता नहीं है कि किस तरह से टीका लगना है, तो उसके बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है कि ये कोविन एक ऐप है, उसके ऊपर जाके आपने आपको रजिस्टर करवाना है। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन अभी खुली नहीं है, क्योंकि अभी सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ही टीका लगेगा। उसके बाद जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस के कर्मचारी हैं या यूएलबी के स्वीपर्स हैं, उनको टीकाकरण होगा। फिर जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के बंदे हैं, जिनको की कोई शुगर या हाइपरटेंशन की बीमारी है या सांस की बीमारी है, उनको ये टीका लगेगा। उसके बाद ही ये आम पब्लिक के लिए ओपन होगा, तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगी। आज हमारे यहाँ पे 4 बूथ एक्टिव हैं, एक सिविल हॉस्पिटल सिरसा के अंदर, डबवाली के अंदर, एलनाबाद और रानिया के अंदर। हर जगह पे आज 100 ही बंदों की रजिस्ट्रेशन जो पहले हो चुकी है, उन्हीं को टीका आज लगेगा। जो कोविड हॉस्पिटल हैं उसमें चाहे ऑक्सीजन बेड है, आईसीयूज बेड है, वेंटिलेटर्स हैं, सरकारी प्राइवेट सबको मिलाकर के पर्याप्त व्यवस्थाएं ये हमने की हैं। टेलीकॉलिंग के माध्यम से भी होम आइसोलेशन के मरीजों को ट्रैकिंग प्रणाली प्रभावी ढंग से ये सब विकसित की गई। और इसी प्रकार जिन्हें परामर्श की आवश्यकता थी, घर पर जाकर मरीजों को परामर्श देना, तो ये भी शुरू किया गया। आवश्यकता पड़ने पर उनको उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती किया गया, उनको दवाई पहुंचाई गई, ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। आज हम काफ़ी एक सुखद स्थिति में ऐसा कह सकते हैं कि जितने हमारे मरीज थे, लगभग 2.5 लाख मरीज ये पॉजिटिव आए, जिसमें से आज 98% से ऊपर रिकवरी उन पेशेंट्स की हो चुकी है। मोर्टेलिटी रेट 1% के लगभग है। हालांकि जो हमें इस नाते से, इस बीमारी के कारण से जिनका स्वर्गवास हुआ, जिनका निधन हुआ, उनका भी बड़ा हमें अफसोस है, बड़ा कष्ट है, दुख है, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जितनी बड़ी महामारी थी उसमें हम बहुत कुछ जिसको कहना चाहिए काबू पाने में हमारे जो सारे डिपार्टमेंट सब लोग उसमें सफल रहे। अब चूँकि अगला फेज है कि इस बीमारी को किस प्रकार से रोका जाए, तो ये जो वैक्सीन लगाने की तैयारी हुई है, कोविड-19 वैक्सीन लगाने की जो तैयारी है ये हमारी पूरी हो चुकी है। 2 जो टीके हैं 2 प्रकार के, वो आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत हैं। हरियाणा में इन टीकों का उपयोग हम कर रहे हैं, जिसमें कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और कोवैक्सीन भारत बायोटेक, ये 2 प्रकार की वैक्सीन अपने यहाँ आई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पाल ने भी जब ये हमको बताया कि दोनों टीके बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि तरह तरह की शंकाएं ये पैदा की जाने लगी थी, तो एक अथॉरिटी के रूप में डॉक्टर पॉल ने इसके बारे में घोषणा की। तो मेरा निवेदन है कि हर एक को इसको लगवाना चाहिए, लेना चाहिए।